हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरणें चैप्टर से कुछ थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, अगर इसके बारे में बात कहा जाए तो कह सकते हैं कि जब पदार्थ के जो अवयवी कण हैं जब दो या दो से अधिक न्यू पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि पदार्थों को का रासायनिक संगठन परिवर्तित होने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान परिवर्तित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ या नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात कह सकते हैं कि परिवर्तन जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चेंजेस जो होते हैं इनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हम कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस, फर्स्ट है फिजिकल चेंजेस, सेकंड है केमिकल चेंजेस। यानी कि ऐसे चेंजेस जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग देखते हैं। यानी कि जैसे अगर स्टेट की बात करते हैं, स्टेट होता है या कलर होता है या फिर स्मेल कहते हैं। अगर इनमें चेंजिंग होती है तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। अगर केमिकल तो कह सकते हैं जब कंपोजिशन में कोई चेंजिंग होती है या फिर मास में कोई चेंजिंग होती है तो कह सकते हैं ऐसे चेंजेस हमारे केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब अगर बात आई जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लोहे में जंग का लगना, यानी कि जैसे ये Fe होता है और Fe में जंग लगता है ऑक्सीजन और जो एक प्रकार से वाटर या मॉइस्चर कह सकते हैं, ये मिल कर के Fe2O3 इंटू XH2O का फॉर्मेशन करते हैं। XH2O का फॉर्मेशन करते हैं। 3 और 1 4, ये हो जाएगा 2 to 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रस्ट बनता है यानी कि जंग जो बनता है, ये एक प्रकार से केमिकल चेंजेस होते हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं दूध से दही का बनना, ऐसे जो चेंजेस होते हैं इन्हीं को हम एक प्रकार से केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट है रासायनिक अपक्रिया।
रासायनिक अपक्रिया। सिंपल सी बात, इसको इंग्लिश में हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। अब इसके अलावा अगर पूछा जाए कि रासायनिक अपक्रिया के अलावा जो टॉपिक है मेरा, इसी से एग्ज़ाम्पल अगर पूछ लिया जाए कि एग्ज़ाम्पल बताइए, तो जैसे हम मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं मैग्नीशियम की रिबन को मैग्नीशियम की रिबन को जलाने पर स्लेटी रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम की रिबन को जलाएंगे तो Mg जो होगा वो एक प्रकार से ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर जो है क्या होगा, बर्न होगा, दहन होगा। और जैसे दहन होगा तो एक प्रकार से MgO का निर्माण होगा। यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये होता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या चीज़ होता है, ये चीज़ ध्यान देंगे। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को लिख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए
रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के अणुओं को प्रदर्शित करके एक समीकरण प्राप्त की जाती है, जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक कह दिया जाए कि सोडियम धातु को जल से क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस अपक्रिया को अगर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो उसमें हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखना है तो जैसे सोडियम है तो हम ऐसे सोडियम लिख लिए और प्लस लिखे जल और गिब्स आउट हो गया। और गिब्स आउट लिखने के बाद में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जो हमने रिएक्शन ऑब्टेन की है तो ये केवल लिखित रिएक्शन है, या कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होती है। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो ये शब्द समीकरण होती है। और नेक्स्ट रासायनिक समीकरण जो होती है, रासायनिक समीकरण जो लिखी जाती है उसको लिखेंगे Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑक्सीजन 2 और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4H2 यानी कि 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको कर देंगे 2 और ये हो जाएगा 2, तो 2Na हो गया, 2Na हो गया और H2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होती है ये रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं सेकंड रिएक्शन अगर लिखना चाहें कि कॉपर सल्फेट, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर आयरन सल्फेट बनता है तथा कॉपर मुक्त होती है। तो ये लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज को हम शब्द समीकरण में लिखेंगे। पहले शब्द समीकरण में तो कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट और प्लस लोहे की कील, या लिख सकते हैं आयरन और गिब्स आउट हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर।
तो अब ये जो रिएक्शन हो जाती है शब्द समीकरण हो जाती है। रासायनिक समीकरण लिखना है अगर, तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 प्लस आयरन का होता है Fe और गिब्स आउट लगाएंगे, फिर हो जाएगा आयरन सल्फेट का फार्मूला FeSO4 होता है प्लस कॉपर का Cu होता है। ऐसे रिएक्शन लिखी जाती है। अब नेक्स्ट हो जाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में अगर हम बोलें तो कह सकते हैं इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कह सकते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस दिया गया है Cu। तो यहाँ पर देखो आयरन 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, O4 है। तो एटम दोनों और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों और एटम इक्वल हैं, इसलिए इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर बात करें 2KClO3 gives out 2KCl plus 3O2। ये रिएक्शन अगर इस रिएक्शन में देखें पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, 3 2 जा 6 है। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, तो कुछ नियम होते हैं, लिखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं का संतुलन। तो संतुलित करने की विधि होती है, ये स्टेप वाइज होती है। स्टेप वाइज करके हम एक रिएक्शन देखेंगे। जैसे दी गई है एक रिएक्शन PbNO3 का होल ट्वाइज प्लस NaI गिव्स आउट PbCl2 PbI2 हो जाएगा और प्लस NaNO3। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे कि इनमें सभी में गोला बना लेंगे, यानी कि एक इसके आयताकार डिब्बा बना लेते हैं इसमें।
तो PbNO3 का होल ट्वाइज और इसमें डिब्बा बना लिए और फिर प्लस लगा लिए, फिर Na लिखा, फिर NaI इसमें डिब्बा बना लिया, फिर गिव्स आउट PbI2 इसमें भी एक डिब्बा बना लिया, प्लस NaNO3 इसमें भी डिब्बा बना लिया। अब डिब्बे के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड में हम सभी परमाणुओं की एक चार्ट बना लेते हैं। परमाणु जो उत्पाद और अभिकारक में परमाणु है उनकी संख्या की एक चार्ट बना लेते हैं। तो इसमें 3 कॉलम हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा परमाणु और इसमें हो जाएगा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और इसमें हो जाएगी उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो इसकी बना लेते हैं, कौन कौन से हैं। Pb है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको NO3 ही लिख सकते हैं, ये NO3 हो जाएगा। और यहाँ पर Na है और यहाँ पर I है, Na है और I है। इसको रिएक्शन अगर देखते हैं तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या अगर Pb के देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 1 है। और अगर इसमें देखेंगे NO3 अगर देखें तो NO3 इसमें 2 है और इसमें NO3 जो है वो 1 है। तो ये हो जाएगा NO3 1 हो जाएगा। और इसमें सोडियम देखेंगे तो सोडियम इसमें 1 है और इसमें भी सोडियम 1 है, इस प्रकार से। और आयोडीन इसमें देखेंगे तो आयोडीन इसमें 1 है और इसमें आयोडीन 2 है। तो इस प्रकार से अब जिस परमाणु के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसी को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक चार्ट बनेगी। स्टेप नंबर थर्ड में हम चार्ट फिर बना लेंगे और उसमें हो जाएगा, चार्ट जब बनेगी तो इसमें हो जाएगा, कह सकते हैं जिस परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसकी बनाएंगे चार्ट। तो यहाँ पर आयोडीन की थी तो आयोडीन परमाणु हो जाएगा, आयोडीन परमाणु हो जाएगा। इसमें हो जाएगा अभिकारक में और इसमें हो जाएगा उत्पाद में। तो इसमें देखिए अभिकारक में जो है प्रारंभ में अगर बात करें, अभिकारक में आयोडीन कितने हैं, तो आयोडीन है अभिकारक में 1। ठीक, और उत्पाद में अगर देखें तो उत्पाद में है 2। तो कुछ ऐसा गुणा किया जाए जिससे कि दोनों की संख्या बराबर हो जाए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल हो जाए इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इस 2 को हम उस रिएक्शन में जहाँ पर आयोडीन होगा उसके आगे हम 2 लगा देंगे उस अभिकारक में। तो यहाँ पर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइज, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं। अब NaI था और इस NaI में I है और इसलिए अभिकारक में 2 इसके आगे लगा देते हैं। फिर गिब्स आउट लगाएंगे, फिर आपका होगा PbI2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है और इसमें 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, प्लस NaNO3, ये रिएक्शन हो जाएगी। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, तो स्टेप नंबर 4 में देखेंगे अब हमको दूसरा परमाणु जो NO3 हम कह सकते हैं, NO3 ये ज़्यादा है, इसको बैलेंस करते हैं। तो फिर एक कॉलम बन जाएगा, उस कॉलम में लिखेंगे NO3 में या संतुलित करने पर तो इसमें प्रारंभ में हो जाएगा, प्रारंभ
में, और इसमें रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट यानी कि इन रिएक्टेंट, उसमें हो जाएगा इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक में, उत्पाद में। प्रारंभ में अगर NO3 की संख्या देखें तो यहाँ पर 2 है अभिकारक में और उत्पाद में 1 है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए उत्पाद में जहाँ पर NO3 होगा उसके सामने हम 2 लगा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइज प्लस 2NaI गिव्स आउट PbI2 प्लस 2NaNO3। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई, Pb 1 है, Pb 1 है, I है, यहाँ पर NO3 2 हैं और यहाँ पर NO3 2 हैं, ठीक। इसी प्रकार से Na यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर Na 2 हैं, I 2 हैं और I 2 हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो लिख सकते हैं यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आपको एक रिएक्शन हम दे रहे हैं जिसको आपको घर से स्वयं करके दिखाना है। H2O Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करके आपको बताना है, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू क्लास।